इसमें सदस्य नहीं बनता। रीजन क्या नहीं पढ़ा है? जीव विज्ञान के जनक, जूलॉजी के जनक, बॉटनी के जनक, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, जीवित कोशिका एंटोनी वॉन लीवेनॉर, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवमसन, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन, मृत कोशिका को नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, मृत कोशिका को नेक्रोसिस, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा, मानव में सबसे बड़ी ओवम, सबसे छोटी स्पर्म, सबसे लंबी न्यूरॉन, विभाजन नहीं होता है न्यूरॉन, सबसे तेज विभाजन होता है लीवर में। कोशिका के अंदर भरे लिक्विड को क्या कहते हैं? जीव द्रव। जीव द्रव। हेक्सले ने क्या कहा था? जीवन का आधार। जीव द्रव्य को क्या कहता है? हेक्सले ने। जीवन का क्या कहता? आधार। जीवन का आधार किसने कहा था? हेक्सले। किसने कहा था? हेक्सले ने किया। कोशिका भित्ति हम लोग में पाई जाती है, हम लोग में कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो प्रोटीन की बनी होती है, अर्धपारगम्य होती है। कोशिका भित्ति किसकी होती है? हाँ, इसमें पादपों में। कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। माइटोकांड्रिया को शुद्ध करी क्या कहते हैं? इसकी खोज किसने किया था? अल्टमैन। माइटोकांड्रिया के अंदर आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकांड्रिया। कोशिकीय श्वसन होता है माइटोकांड्रिया। एटीपी का निर्माण माइटोकांड्रिया। एटीपी का निर्माण यह माइटोकांड्रिया अपना एगो 70s राइबोसोम छुपा के रखता है, अतः माइटोकांड्रिया प्रोकैरियोटिक है। माइटोकांड्रिया क्या है? प्रोकैरियोटिक, वो अपने लिए छुपा के रखता है कि हम इसी से क्या बनाएंगे? प्रोकैरियोटिक, हम अपना प्रोटीन बनाएंगे। तो यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम। राइबोसोम कितने टाइप का? 2। प्रोकैरियोटिक में 70, हम लोग में छोटे छोटे किस्में आते हैं प्रोकैरियोटिक, बड़े पेड़ पौधे जानवर जीव जंतु यूकैरियोटिक। कौन आते हैं? यूकैरियोटिक। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, जल अपघटक एंजाइम लाइसोसोम, कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम, कोशिका का ब्रेन कहते हैं न्यूक्लियस को। किसे? न्यूक्लियस। डीएनए कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस। 3 जगह डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकांड्रिया। न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकांड्रिया। हम लोग में कितने क्रोमोसोम? 46 जोड़। क्रोमोसोम को खींचेंगे तो डीएनए, डीएनए को खींचेंगे तो जीन। पहली बार डीएनए देखा कार्लसबर्ग, मॉडल दिया वाटसन एंड क्रिक। डीएनए का प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण हरगोविंद खुराना। किसने किया था? हरगोविंद। पादपों में सबसे बड़ी कोशिका प्लास्टिड, प्लास्टिड देखिए क्लोरोफिल क्या करता है? भोजन निर्माण। क्लोरोप्लास्ट भोजन निर्माण। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा धातु? मैग्नीशियम। कौन सा धातु? मैग्नीशियम। क्रोमोप्लास्ट रंग देता है। लिकोप्लास्ट जड़ में रहता जी, लिकोप्लास्ट जड़। टमाटर और मिर्च का लाल रंग लाइकोपेन, गाजर का रंग कैरोटीन, चुकंदर का रंग बीटानोन, फलों का पीला रंग जैंथोफिल, फलों का पीला रंग जैंथोफिल। हम लोग प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक? और हम लोग यूकैरियोटिक। पेड़ पौधे भी यूकैरियोटिक। जानवर बकरी घोड़ा, घोड़ी, गधे। गुणसूत्र की खोज किसने किया? वाल्डेयर। बताइए हमारे शरीर का निर्माण कौन करता है? गुणसूत्र। हमारे में कितने जोड़े? 46 जोड़े। कितने जोड़े? 23 जोड़े। संख्या में 46, संख्या में 46। न्यूक्लियस में कितने तरह के एसिड? 2, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज। डीएनए का एटीजीसी, डीएनए में एटीजीसी, डीएनए में एटीजी, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। बताइए थाइमिन की जगह क्या लगा देंगे? यूरेस। क्या बन जाएगा? आरएनए। थाइमिन की जगह आरएनए, यूरेसिल क्या बन जाएगा? आरएनए। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से वापस डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांस। आरएनए कितने टाइप का? 3 टाइप का, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। आरआरएनए प्रोटीन बनाता है, टीआरएनए परिवहन, एमआरएनए पहचान करता है। कितने तरह के एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है? 20। 10 तो हमारे शरीर में और 10 तो हमारे भोजन में। भोजन वाले को आवश्यक, शरीर में जो रहता है अनावश्यक। प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है? एमआरएनए सॉरी आरआरएनए राइबोसोम आरएनए में होता है। कोशिका विभाजन कितने टाइप का? 3 टाइप का। प्रोकैरियोटिक में असूत्री, हम लोग में समसूत्री, हाथ पैर कटने में समसूत्री, कान छेदाने में समसूत्री, माथा फूट गया समसूत्री, दांते काट लिए किसी को, छिपकली का पूंछ निकलेगा सम, गेंडा कट के जुड़ जाता है समसूत्री, चूहा का पूंछ जुड़ जाता है समसूत्री, ऑपरेशन के बाद सट जाता है समसूत्री। लेकिन जनन होता है अर्धसूत्री, जनन होगा अर्धसूत्री, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री, स्पर्म में अर्धसूत्री, ओवम में अर्धसूत्री। याद रहेगा ना? याद है? टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम 45, टर्नर में 45, टर्नर में
बाकी सबको थमा दे 47। टर्नर में टर्न कर दीजिएगा, घट जाएगा 46। टर्नर में 45, बाकी 47। नॉर्मल में 46, नॉर्मल में समय। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, उत्तक का अध्ययन संयोजी उत्तक में कौन आएगा? हाँ, रक्त किस उत्तक में? संयोजी उत्तक। रक्त किस उत्तक में? संयोजी। रक्त आएगा संयोजी उत्तक। रक्त इसमें आएगा। उपकला उत्तक में वसा, एडिपोज उत्तक में वसा। पेट में क्या पाया जाता है? वसा। इस हथेली में वसा, पैर के तले में वसा, बुढ़ौती में वसा खत्म हो जाती है। चेहरे पे क्या पड़ जाती है? झुर्री। चेहरे पे क्या पड़ जाएगी? झुर्री पड़ जाएगी। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कंकाल तंत्र में हम लोग में आंतरिक की बाय कंकाल, आंतरिक कंकाल हम लोग में आंतरिक। बताइए, हड्डियां दो चीजों से बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट। अब मजबूती देता है कैल्शियम कार्बोनेट। उपास्थि किसकी बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट। क्या इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है? नहीं। हम लोग के जन्म के समय कितनी हड्डियां? 300। बाल्यावस्था में 208, वयस्क में 206। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी स्टेपिस। कौन सा? स्टेप। सबसे मजबूत जबड़ा, मैंडिबुलर का कौन सा? मैक्सिला मैंडिला, मैक्सिला मैंडिला। जबड़ा की हड्डी मैक्सिला मैंडिला, जबड़ा की हड्डी मैक्सिला मैंडिला, मैक्सिला मैंडिला, मैक्सिला मैंडिला। मजबूत हड्डी जबड़ा, कमजोर हड्डी कैल्विक, कमजोर हड्डी कैल्विक। चमकीली हड्डी टिबिया, चमकीली हड्डी। खोखली हड्डी फीमर, खोखली हड्डी फीमर। छाती में हड्डी 25, छाती में 25। स्टर्नम 1, रिब्स 24, बैकबोन 26, बचपन में 33। इसे बताइए, मेरुदंड कहेंगे कि मेरुरज्जु? मेरुदंड, दंड मतलब लाठी की तरह। मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम। गर्दन में हड्डी 7, सर में हड्डी 29, सर में हड्डी, कान में हड्डी 6, हाइट बोन 1। 29 में से ये 7 घटा देंगे तो बन जाएगा खोपड़ी। खोपड़ी में 22, खोपड़ी में 22, खोपड़ी में। चेहरा में, क्रेनियम में, कपार में 8, कपार में 8, कपार में। खत्म हो गया हड्डी। कपार में 8, कपार में 8, कपार में। खत्म हो गया हड्डी। हड्डी का जॉइंट लिंगामेंट। हड्डी 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 मांस टेंडम, हड्डी मांस टेंडम, हड्डी मांस, मांस मांस सेलेक्सर, मांस मांस सेलेक्ट। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन। हड्डियों में, हड्डियों के ज्वाइंट में कौन सा लिक्विड? साइनोवियल लिक्विड। हड्डियों में साइनोवियल लिक्विड। बताइए, ये कौन सी संधि? कब्जा संधि। कौन सी संधि? कब्जा संधि। ये वाला बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। ये वाला कब्जा संधि। गर्दन खूंटी संधि, गर्दन खूंटी संधि, गर्दन ये कब्जा संधि। ये बोलिए बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। रेशेदार संधि कपार, सूचर संधि कपार। हिल डुल नहीं सकता है कपार। कपार में कई गो हड्डी? 8, कपार में हड्डी 8। हड्डियों में कौन सा लिक्विड? साइनोवियल। साइनोम। गठिया नामक बीमारी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। गठिया नामक बीमारी में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। गठिया नामक बीमारी में यूरिक एसिड, गठिया नामक बीमारी में यूरिक एसिड, गठिया नामक बीमारी में, गठिया नामक बीमारी में यूरिक एसिड। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली। पक्षियों में कितनी ओवरी? 1। पक्षियों के पंख पर क्या लगा होता है? मोम। पक्षियों के पंख का काम ऊष्मा बनाए रखना, ऊष्मा को बनाए रखना। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन? मायोसिन। मांसपेशियों में थकान का कारण? लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों की संख्या 639। सबसे बड़ी मांसपेशी सार्टोरिस, सबसे लंबी सार्टोरिस, सबसे लंबी सार्टोरिस, सबसे लंबी, सबसे बड़ी ग्लूटिमस मैक्सिमस, सबसे बड़ी ग्लूटिमस मैक्सिमस, सबसे बड़ी ग्लूटिमस मैक्सिमस, सबसे लंबी सार्टोरिस, सबसे छोटी स्टेपिडस, सबसे छोटी स्टेपिडस, सबसे छोटी स्टेपिडस, सबसे छोटी, सबसे छोटी भारी भाग इनामेल, सबसे कठोर भाग इनामेल, सबसे मजबूत भाग जबड़ा, सबसे कठोर। दांतों का अंदर का भाग डेंटाइन। दांतों को नुकसान करता है फ्लोरीन, दांतों को नुकसान करेगा फ्लोरीन। बचपन कितने दांत टूट के निकलते हैं? 20। जीवन में कितने दांत? 52 टूट के निकलते हैं। 20। 4 गो आगे इंसीजर, ये वाला इंसीजर। इंसीजर के बाद केनाइन, केनाइन के बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर के बाद मोलर। इंसीजर कितना? 4, केनाइन 2, प्रीमोलर 4, 2 2 4। इधर में मोलर। बच्चों में कौन नहीं पाया जाता? प्रीमोलर और थर्ड मोलर, प्रीमोलर और थर्ड मोलर, प्रीमोलर और थर्ड।
थर्ड मोड। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। जीवन काल में कितने दांत? पक्षियों का दांत क्या बन जाता है? चोंच। पक्षियों का दांत बन जाता है चोंच। हाथी का बाहर केनाइन निकलता है कि इंसीजर? इंसीजर। मांसाहारियों में केनाइन निकलता है। आप लोग ध्यान से, चुरैन में केनाइन। देखिए चुरैन की कहां से चालू हो जाता है बताइए? कहां से? मुख गुहा से हो जाता है। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां? 3। सबसे बड़ी पैरोटीड। लार में मुख्य एंजाइम टाइलिन। स्टार्च का पाचन टाइलिन। क्या यहाँ ग्रास नली में पाचन होता है? पाचन में सबसे ज्यादा आमाशय। आमाशय में कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जठर रस में कितने एंजाइम? 2। रेनिन और पेप्सिन। दूध का पाचन रेनिन, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन। इसके बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में। कहा जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत में दूगो इधर से मिलेगा पीत। इधर से क्या मिलेगा? पीत। पीत अम्लीय की क्षारीय? क्षारीय। भोजन का पाचन की वसा का। पीत का निर्माण लीवर। पीत का स्टोर करता है पित्ताशय। पीत का निर्माण लीवर। पीत निर्माण लीवर। पीत को स्टोर करेगा पित्ताशय। पीत को स्टोर करेगा पित्ताशय। भोजन में कहाँ मिलता है? छोटी आंत। भोजन में मिलेगा छोटे। कोलेसिस्टोकाइनिन लेकर इसे आता है। कौन लेके आता है? कोलेसिस। अभी भोजन कहाँ रुका है? छोटी आंत में। भोजन कहाँ रुका है? छोटी आंत। इधर से आएगा अग्नाशय। अग्नाशय से कितने एंजाइम? 3। शॉर्टकट में लेट। शॉर्टकट में लेट। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। इसको लेकर आता है सेक्रेटिन। इसे लेके आएगा सेक्रेटिन। अब बताइए वसा इस बाइल को कौन लाता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। पीत को लाता है कोलेसिस्टोकाइनिन। इनको लेके आता है भोज। पाचन कंप्लीट हो जाता है छोटी आंत में। पाचन कंप्लीट होगा छोटे। भोजन का अवशोषण छोटी आंत। जल का अवशोषण बड़ी आंत। जल का अवशोषण हैजा में बड़ी आंत। टाइफाइड में बड़ी आंत। कलरा में बड़ी आंत। ये सब इसमें खत्म हो जाता है। आगे बढ़ जाए। बताइए सबसे मुश्किल से किसे पचा सकते हैं? प्रोटीन को। प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। प्रोटीन को पेट में पचाता है पेप्सिन, फिर ट्रिप्सिन, फिर इरेप्सिन। टोटल कितने लोग पचाते हैं? 3। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। नाम से स्पष्ट है, पचाने के लिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। ढकेल दो अपनी उसको। कोई दिक्कत नहीं ना? पाचन भी खत्म। अपेंडिक्स होता है लेकिन काम करता है। कैसा अंग है? ऑसेसियम। कैसा अंग है? ऑसेसियम। जो शरीर में रहता है काम नहीं करता उसे क्या कहते हैं? ऑसेसियम। इससे आप लोग का दिमाग क्या देखते हैं? श्वसन। श्वसन की क्रिया कैटाबोलिक की एनाबोलिक? कैटाबोलिक। ऑक्सीजन लेता है 21% और छोड़ता है 16%। ऑक्सीजन लेता है 21, छोड़ता है 16%। कितना परसेंट? बीच वाली नस क्या कहलाएगी? ट्रेकिया। ये तो नासाछिद नासा कपाट हो गया। फायरिंग्स हो गया। भोजन और हवा दोनों जाता है फायरिंग्स में। मुंह का लास्ट दीवार क्या कहलाता है? फायरिंग। भोजन और हवा दोनों जाएगा फायरिंग। वॉइस बॉक्स कहते हैं लैरिंग। वॉइस बॉक्स लैरिंग। भोजन और हवा को अलग करता है इपिग्लोटिक्स। भोजन और हवा को अलग करता है इपिग्लोटिक्स। भोजन हवा को अलग करेगा इपिग्लोटिक्स। कौन अलग करता है? इपिग्लोटिक्स। कौन अलग करेगा? इपिग्लोटिक्स। कौन करेगा? ये बीच वाली नस कहलाएगी ट्रैकिया। कीड़े मकोड़े सांस लेते हैं ट्रैकिया। कीड़े मकोड़े सांस लेंगे। इसके बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद एल्वियली। हवा एक्चुअली कहाँ जाता है? एल्वियली में। हवा एक्चुअली जाता है एल्वियली। हवा जाएगा एल्वियली। कहाँ जाएगा? एल्वियली में ब्लड आएगा। ब्लड का कौन सा अंग ऑक्सीजन ले जाएगा? हीमोग्लोबिन। CO2 देगा हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन ले जाएगा। CO2 दे देगा। ऑक्सीजन ले गया, CO2 दे देगा। लेकिन हीमोग्लोबिन पहले से फसल है मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन मोनो इसका बचपन का है। कौन? आगे बढ़े, जल्दी बढ़िए, आगे बढ़ जाए। इससे महिला ठीक था। इसको दिक्कत नहीं है। बताइए ध्यान से। हीमोग्लोबिन सबसे तेज रिएक्शन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में किसे देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा साइकिल? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र से कितने एटीपी? 38। 38 एटीपी से क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो बताइए बाह्य श्वसन कहाँ होता है? फेफड़ा में। बाह्य श्वसन फेफड़ा में।
आंतरिक श्वसन माइटोकांड्रिया, बाह्य श्वसन फेफड़ा, आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन हो गया। हम ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ क्या मिला देते हैं? हीलियम। चुपचाप हीलियम याद रखिएगा, हीरा हल्का चुपचाप क्या है? हीलियम। क्या मिलाएंगे? हीलियम। क्या मिलाते हैं? आगे बढ़ जाए। जलीय जीव सांस लेते हैं गिल्स से। किसे? गिल्स से। मेढक बचपन में गिल्स से, बड़ा होने के बाद त्वचा से, जमीन पर फेफड़ा से, जमीन पर फेफड़ा। कीड़े मकोड़े ट्रैकिया से, कीड़े मकोड़े हम लोग फेफड़ा से, नाक से नहीं लेते हैं। नाक बंद कर देंगे, मुंह से ले लेंगे, मुंह बंद कर देंगे, यहाँ छेद दीजिए, यहाँ से ले लेंगे, यहाँ छेद के फेफड़ा में ले लीजिए। अब बस फेफड़ा बंद कीजिए ना, काम खत्म। मुंह नाक सब ठीक रहेगा, फेफड़ा बंद कीजिए, काम खत्म। कोरोना में क्या होता है? फेफड़ा का। हाँ? आगे बढ़ जा। भोजन और हवा को अलग करता है एपिग्लोटिस, वॉइस बॉक्स कहते हैं लैरी। हाँ? मेरा बर्थडे आज, जिसका भी बर्थडे सबको, शोषण कहाँ होता है? माइटोकांड्रिया। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम आर। आपको क्या हो गया? जल्दी आओ, जल्दी आओ। आगे देखते हैं हम लोग। बताइए, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण हम लोग में खुला रक्त या बंद रक्त? शुद्ध रक्त जाता है धमनी, अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन वाला धमनी। याद रखने का ट्रिक, धनी लोग शुद्ध होता है। अमीर को देखिएगा ना, खूब अच्छा तरह सैनिटाइजर वगैरह, अमीर लोग थोड़ा सा लेकिन बाहर से शुद्ध होता है। आगे बढ़, अंदर से भी ठीक ही होता है, खानदानी जो होता है सब ना। संचरण की खोज। बताइए, प्रेशर के साथ धमनी 120 का प्रेशर धम लौटता है सीरा, सीरा में दरवाजा पाया जाता है ना, तो वापस से रह जाएगा। कपाट पाया जाएगा सीरा में, अशुद्ध रक्त सीरा में, CO2 सीरा में, पतला होता है सीरा, मोटा होता है धमनी, गहराई में धमनी, ऑक्सीजन धमनी, 120 धमनी, 120 धमनी। इंजेक्शन दिया जाता है सीरम, धमनी में कौन दे रहा है? फाड़ के बाहर निकल जाएगा। हमें ऑक्सीजन देगा, हमें कौन दवाई देता है जी? ऊपरा देता है सीरा में। किसमें देता है? सीरम। एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध, फुसफुस। ठीक बताए थे, गोली मारो। सारे धमनी में शुद्ध, लेकिन अशुद्ध फुसफुस। एकमात्र सीरा जिसमें शुद्ध, फुसफुस सीरा। एकमात्र सीरा जिसमें, अमूमन सारी धमनियों में शुद्ध, लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध। अमूमन सारी सिराओं में अशुद्ध, लेकिन फुसफुस सिरा में शुद्ध, फुसफुस सिरा में शुद्ध। आगे बढ़े। रक्त परिसंचरण भी समझ में आ गया। बताइए, हृदय में ब्लड आता है, दाहिना अलिन, दाहिना नीले फेफड़ा, बाया अलिन, बाया नीले पूरा शरीर। खत्म तो हो गया। अब कौन सी है? दाहिना अलिन, दाहिना नीले फेफड़ा, बाया अलिन, बाया नीले शरीर। सबसे मजबूत होता है बाया अलिन, सबसे मजबूत, सबसे मुख्य रूप से। सारा काला लड़का मेरे बाया अलिन, बाया नीले में। समझ में कि नहीं? बीपी बढ़ जाना हाइपरटेंशन, घट जाना हाइपोटेंशन, बढ़ना हाइपर, घट जाना हाइपो, बढ़ जाना। नमक और अम्लीयता बीपी को बढ़ा देता, क्षारीयता घटा। हृदय की आवाज को लबडब, हृदय की आवाज को लबडब, लबडब 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 आवाज करते हैं। इसका टेक्निकल नाम होता है लबडब। ट्रांसफार्मर की आवाज को हमिंग साउंड। स्टेथोस्कोप इसे देखते हैं, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित होता है। स्टेथोस्कोप कितने पे पढ़ते हैं? हमारे में कितने चेंबर? 4, उभयचरों में 3, मछली में 2, मछली में, तेलचट्टा में 13। ठीक हुआ ससुरा, हम लोग में नहीं। कैसे पढ़ाते हैं आपको? दाहिना नीले, छठवा अलीन, पांचवा नीले, 12वां अलीन, 16वां नीले। अरे ससुरा तो नहीं, मर जाता नहीं पढ़ा। अभी कितना सिंपल है। दाहिना अलीन, दाहिना नीले। क्रिश्चियन बर्नार्ड, हृदय ट्रांसप्लांट क्रिश्चियन। बाईपास सर्जरी का संबंध हृदय, ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध हृदय, ओपन हार्ट सर्जरी का संबंध हृदय, समझे? हृदय। पेसमेकर का संबंध हृदय। पेसमेकर किस पे लगता है? दाहिना अलीन। और सबसे मजबूत होता है बायां। हृदय कितनी परतों से बनकर? 3। कितने चेंबर? दाहिना और की बायां और? बायां और। हृदय किधर होता है? बायां और। किधर होता है? बायां। बताइए, फेफड़ा को फूलने पचकने में कौन मदद करता है? डायफ्राम। फूलने पचकने में डायफ्राम।
फुलने पचकने में खत्म दिल। सी सुधाकर समझ में? एस्पिरिन डायफ्राम, फुलने पचकने में डायफ्राम, फुलने पचकने में खत्म दिल। समझ में? एस्पिरिन किस लिए? दिल की धड़कन। एस्पिरिन दवा दिल से रिलेटेड कोई दवा बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से नहीं खाना। समझा कि नहीं? दिल बहुत जरूरी। जो भी चीज एक को है ना उसको थोड़ा ध्यान से रखिए। जैसे दिल एक को है, ब्रेन एक को है, जो एक चीज है सब उन सबको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ब्लड देखे, किडनी एक को है, कौन है भाई? बताया जाए। ब्लड का पीएच, ब्लड के कितने भाग? दो। लिक्विड भाग को प्लाज्मा, लिक्विड भाग को प्लाज्मा कितना परसेंट? 60%। प्लाज्मा से क्या बनता है? सीरम। क्या बनता है? सीरम। क्या निकाल देते हैं? फाइब्रिनोजेन। क्या निकाल देते हैं? फाइब्रिनोजेन। क्या निकालते हैं? फाइब्रिनोजेन निकाल देते हैं। प्लाज्मा के बाद क्या होता है? रुधिराणु। जो कण होते हैं रुधिराणु होते हैं। कण होते हैं कितने टाइप के? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट कितना परसेंट? 4%। कितना परसेंट? 4%। 40%। कितना परसेंट? 40%। बताइए आरबीसी की संख्या 50 लाख, डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000, इसकी संख्या 2 लाख। आरबीसी का आकार गोल, इसका कोई आकार नहीं, इसका कोई आकार नहीं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 4 दिन, प्लेटलेट 7 दिन। बताइए हीमोग्लोबिन, एनीमिया कमी आरबीसी, हीमोग्लोबिन आरबीसी, आयरन की मात्रा हीमोग्लोबिन, आयरन भी किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट। खून जमाता है थ्रोम्बोसाइट, बीमारी से लड़ता है, सांस लेने में मदद करता है एरिथ्रोसाइट। भाई आरबीसी खत्म होगा सांसें नहीं ले पाएंगे। रीजन समझिए, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन और सारा हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन ले जा रहा था। इसलिए सबसे जरूरी कौन है? आरबीसी। क्या था? आरबीसी। आरबीसी का आकार गोल, आरबीसी का आकार। आरबीसी के में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या होता है? एंटीजन। कौन सा होता है? एंटीजन। एंटीजन जिसमें ए पाया जाएगा ब्लड ग्रुप ए, जिसमें बी पाया जाएगा बी, जिसमें दोनों पाया जाएगा, जिसमें नहीं पाया जाएगा। यानी ब्लड का निर्धारण, ब्लड ग्रुप का निर्धारण आरबीसी पे डिपेंड करता है। और आरबीसी में किस पर? एंटीजन। जबकि बीमारियों से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी के अलावे, डब्ल्यूबीसी के अलावे प्लाज्मा में भी एंटीबॉडी पाया जाता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी, प्लाज्मा में एंटीबॉडी, प्लाज्मा में एंटीबॉडी। क्या एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है? एंटीबॉडी किसका उल्टा होता है? एंटीजन। ब्लड ग्रुप ए वाले में एंटीजन ए, लेकिन एंटीबॉडी बी। ब्लड ग्रुप बी वाले में एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप बी वाले में एंटीजन बी, लेकिन एंटीबॉडी ए बी ब्लड ग्रुप वाले में दोनों, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं। बताइए ब्लड ग्रुप का निर्धारण इन तीनों में से किससे होता है? किससे होता है? आरबीसी से होता है। किससे होता है? आरबीसी से। कैसे मिट गया? अब आया है। आगे बढ़ जाते हैं। एचआईवी में क्या खत्म हो जाता है? डब्ल्यूबीसी। डेंगू में प्लेटलेट, डेंगू में प्लेटलेट्स खत्म हो जाता है। रक्त का पीएच 7.4। रक्त का थक्का बनना बताएं। कौन सा विटामिन? के। कौन सा धातु? कैल्शियम। रक्त का थक्का कई चीजों से बनता है। कौन सा विटामिन? के। कौन सा धातु? कैल्शियम। कौन सा धातु? कैल्शियम। कौन सा रुधिराणु? प्लेटलेट। प्लेटलेट ना देगा थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट नहीं देगा थ्रोम्बोस। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। जमने नहीं देता है हेपेरिन, जमने नहीं देता है हेपेरिन। हेपेरिन, कोरोना में खून जम जाता था इसलिए डॉक्टर अलग से हेपेरिन की गोली देता था। खून पतला रहे, क्या रहे? पतला रहे। कोरोना में जम जाता था खून, और जिसका एकदम जम गया उनको इंजेक्शन से देता था, एकदम पंचुर कर दे खून एकदम। अभी भी कोरोना आ गया है, आप लोग अंडा थोड़ा सा खाते रहिएगा क्योंकि होती है। और जिंक रह गया आपकी बॉडी में तो फिर तहलका मचा देगा जिंक। अकेले वो दरोगा है बॉडी का, बॉडी का दरोगा कौन है? जिंक। जिंक तो जिंकाइट की गोली आती है, नहीं तो फिर आपको अंडा खाते रहिए। बॉडी में जिंक है तो जिंक बना देगा इंसुलिन को। और इंसुलिन का काम क्या होता है? किसी चीज को काट देना, जैसे शुगर को काट देता है। जहां कोनो चीज ज्यादा बढ़ेगा काट देगा। काटता किसको है? शुगर को। जिंक की मात्रा ज्यादा रहेगी। कहीं कौन है रे?
कोरोना काट दे काट इनको। लेकिन बेचारा शुगर वालों में जिंक के कम तो इंसुलिन कम, वो बेचारा कोई आए होंगे निकालना उत्सर्जन, कौन सा उत्सर्जन, CO2 का उत्सर्जन फेफड़ा, अनपचे भोजन का उत्सर्जन बड़ी आंत, पसीना का उत्सर्जन, अमोनिया का उत्सर्जन लीवर, अमोनिया को क्या बनाता है यूरिया, बाहर निकालता है किडनी, किडनी की इकाई नेफ्रॉन, किडनी की इकाई नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में क्या पाया जाता है बोमेन संपुट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, एकमात्र ऐसा अंग है जो छानने के बाद पुनः अवशोषण भी कर लेता है, रीएब्जॉर्प्शन का काम किडनी, रीएब्जॉर्प्शन किडनी, एक किडनी पे भी आदमी उतने ही दिन रह सकता है। बताइए किडनी की इकाई नेफ्रॉन और ब्रेन की इकाई न्यूरॉन, किडनी का नेफ्रॉन, ब्रेन का न्यूरॉन, किडनी नेफ्रॉन, ब्रेन न्यूरॉन, ब्रेन न्यूरॉन, हो गया ब्रेन क्या हो गया न्यूरॉन, ब्रेन न्यूरॉन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किडनी, रीएब्जॉर्प्शन यूरिया निकालेगा, लेकिन अमोनिया को यूरिया में बनता है लीवर, अमोनिया को लीवर में, अमोनिया को यूरिया में लीवर में, किडनी काम नहीं करेगा तो डायलिसिस, काम नहीं करेगा तो डायलिसिस, रक्त यूरिन का पीएच 4 पॉइंट लगभग 5 एसिडिक होता है, यूरिन क्या हो जाता है एसिडिक। आगे देख जाते यूरिन, बताइए रक्त में यूरिन में कितने परसेंट यूरिया 2%, यूरिन में कितने परसेंट यूरिया, किडनी में पाए जाने वाला स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, टमाटर में क्या पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, अब पालक में क्या पाया जाता है कैल्शियम, अब पालक में डालिए टमाटर बन गया कैल्शियम ऑक्जेलेट। पथरी वाले को ना पालक खाने दिया जाता है ना टमाटर खाने दिया जाता है, नहीं तो फिर बेचारा बहुत दूसरों को दिक्कत हो जाता है, पथरी का दर्द बड़ी खतरनाक होता है, बेचारा रोने लगेगा जहां तहां बैठ के पथरी। दिमाग के बारे में ब्रेन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आगे बढ़े बारे में देखते हैं, देखिए ध्यान से। द्वितीय ब्रेन किसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, सेकेंड ब्रेन स्पाइनल, मेन ब्रेन, ब्रेन ब्रेन से कितनी जोड़ी नसें 12 जोड़े, ब्रेन से 12 जोड़े, स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ा, स्पाइनल कॉर्ड से 31, स्पाइनल कॉर्ड से 31, ब्रेन से 12, सेकेंड ब्रेन स्पाइन, सेकेंड ब्रेन मेन ब्रेन, जिसका मेन ब्रेन काम नहीं करता है उसका स्पाइनल कॉर्ड ही काम करता है, समझ में आया? हंसता का है तुम सब, अभी नहीं समझी है सब, आगे बढ़ समझिए लेकिन नहीं ये कह रहा है कि जिसका ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड दोनों कितने किलो का, कितना 1350 से लेके 1400, 1350 से लेके ब्रेन की सुरक्षा कौन सी हड्डी क्रेनियम, ब्रेन की सुरक्षा क्रेनियम, ब्रेन की इकाई न्यूरॉन, इसमें कोशिका विभाजन होता है नहीं, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, कोशिका विभाजन होगा नहीं, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा मेमोरी कार्ड सेरिब्रम, मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड, बुद्धि, आईक्यू, आईक्यू, आईक्यू 15 साल की उम्र तक खूब बढ़ता है, खूब बढ़ता है, और आप किसी चीज पे टेंशन नहीं लीजिएगा, किसी चीज को बार बार नहीं सोचिएगा तो ये बढ़ेगा, तो नया नया चीज देखेंगे ना तो बढ़ने लगता है, लेकिन आप लोग एक के चीज पे सोचते हैं, वाह कौन सा है ले मस्त, बाहरी चोट, बाहरी ठंड गर्मी, बाहरी वातावरण थैलेमस, आंतरिक वर्ग में हाइपोथैलेमस, आंतरिक हाइपोथैलेमस, आंतरिक हाइपोथैलेमस, आंतरिक हाइपोथैलेमस, भूख प्यास, ठंडी गर्मी, प्रेम घृणा, हाइपोथैलेमस। आगे बढ़ जाए, ये तीन तो एकदम मेन है, इन तीन को हमेशा याद रखेंगे, इन तीनों के ना, अब दो को और याद रखने ना, और इससे ज्यादा कौन से, एक होता है सेरिबेलम, 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 ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है सेरिबेलम, ये क्या करता है बैलेंस करता है, क्या करता है बैलेंस कर, शराब पीने पे खत्म हो जाएगा। मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा, मेड्यूला, मेडुला ऑब्लांगाटा, ये क्या करता है अनैच्छिक क्रिया, बॉडी के अंदर जो होता है वो कौन होता है मेडुला, श्वसन को मेडुला ऑब्लांगाटा, दिल की धड़कन मेडुला ऑब्लांगाटा,
लीवर को मेडुला ऑब्लांगा, किडनी को पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, यानी जितना चीज हो रहा है सब कौन होता है? मेडुला ऑब्लांगा। इस ससुरा पिछवा होता है, इस पे किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं होती है। अतः इस पे मार दीजिएगा ना किसी को, तो अगर जोर से मार देंगे तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। रीजन क्या है कि दिल को धड़का रहा था मेडुला ऑब्लांगा, फेफड़ा धड़का रहा था, यही ससुरा इसको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा तो फेफड़ा को लगेगा कि छुट्टी है, आज छुट्टी बना देगा। सेकेंड ब्रेन स्पाइनल को, हाँ स्पाइनल को सेकेंड ब्रेन तो करा सेरिबेलम, और सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। सेरिब्रम ब्रेन से कितनी जोड़ी नस है? और इससे स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नस। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। ब्रेन भी खत्म, खत्म हो गया कि नहीं खत्म? अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन बताइए, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण क्या होता है? टेस्टिस में। मेल नसबंदी को क्या कहते हैं? वैस्कोटोम। मेल नसबंदी को वैस्कोटोम। समझ में क्या? स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट। कौन था? 20 मिनट। बताइए ओवरी की संख्या 2। ओवरी की संख्या 2। बताइए निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फॉलोपियन ट्यूब। निषेचन की क्रिया ओवरी में कितने तरह का हार्मोन? एस्ट्रोजन गर्भ धारण में, प्रोजेस्टेरोन सुरक्षा में, रिलैक्सिन जनन में। निषेचन की क्रिया बच्चा बनता है, भ्रूण कहाँ बनता है? यूट्रस में। कहाँ पे? यूट्रस में। अंडा का निर्माण ओवरी में। सबसे बड़ी कोशिका अंडा, ओवम। निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब। निषेचन की क्रिया ट्यूबेकोटॉमी, महिला नसबंदी। ट्यूबेकोटॉमी, महिला नसबंदी। बच्चे का सबसे पहले क्या धड़कता है? दिल। क्या धड़कता है? दिल। जिस झिल्ली में रहता है इमियोटिक सैक, और जिस नाभि से जुड़ा रहता है प्लेसेंटा। किससे जुड़ा होता है? प्लेसेंटा। किससे जुड़ा होगा? प्लेसेंटा। किसे? प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। फॉलो निषेचन की क्रिया फॉलोपियन। भ्रूण का विकास यूट्रस। भ्रूण का विकास यूट्रस। यूट्रस को गर्भाशय, ऐसे अंडाशय, इसे फॉलोपियन ट्यूब। डिंब वाहिनी, क्या कहेंगे? डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी होती है। आगे बढ़ जाए, बच्चे को भोजन मिलता है प्लेसेंटा से। एक स्पर्म एक ही ओवम से टकराता है, एक ही ओवम से टकराता है। वो क्या होता है? एक नॉर्मल लड़का। लेकिन एक स्पर्म एक ओवम से टकरा गया, आगे जाके 2 भाग में टूट गया, तो इससे हम सकल जुड़वा बच्चे, हम सकल जुड़वा। लेकिन इत्तेफाक से 2 स्पर्म 2 ओवम से टकरा गया तो जुड़वा होगा, लेकिन हम सकल नहीं, हम सकल नहीं हो। परख नली में निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर, उसके बाद उस जाइगोट को कहां डाल दिया जाता है? शरीर के अंदर, तो वो हो जाता है निषेचन की क्रिया। भ्रूण के लिंग की जांच करते हैं, ये गैर कानूनी है। भ्रूण की लिंग की जांच करना गैर कानूनी। भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बीबी इंदिरा, दुनिया में पहली लुइस। कौन सा? लुइस। वेस्कोटॉमी मेल या फीमेल? मेल। और ट्यूबेकोटॉमी याद कितना इजी है। मेल में ट्यूब होता है, व्यास होता है। मेल का गोली मारी, ट्यूब फीमेल याद हो जाएगा, मेल अपने से याद हो जाएगा। सेंस ऑर्गन की संख्या 5। और छठा सेंस किसे कहते हैं? हाँ? ब्रेन जो होता है 6 सेंस कहते हैं। भाप जाना नहीं बोलते, भाप गया यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं गया? भापने का मतलब समझते हैं, उसी को क्या कहेंगे? 6 सेंस। भापने की क्रिया, भापने की क्रिया। चलिए आपका आंख हमारा सेंस ऑर्गन है या नहीं है? आंख है, त्वचा, नाक, जीभ, कान, पांचों क्या है? सेंस ऑर्गन। जीभ में अब चलते हम लोग किसके बाद? जीभ। किसके बाद? जीभ। जीभ बताइए, सबसे बोले थे केवल क्या याद रखना है? पीछे। ये कौन ज्यादा है? तीखा। तो तीखा का उल्टा मीठा, तो आगे वाला मीठा। बस एक के को याद रखना है, काम खत्म। पीछे तीखा, इसका उल्टा सटा हुआ ख। ख तो ये वाला खट्टा, ये वाला खट्टा। कौन सा? खट्टा। बच गया नमकीन, बच गया नमकीन, बच गया नमकीन। बीच वाला नोट, बीच वाला नोट हो गया। ऑल फैक्ट्री लोब,
नाक में ऑल फैक्ट्री लोग, सूंघने में मदद करता है ऑल फैक्ट्री लोग। कान भी देख ही लेते हैं फटाक से। कान का बाहरी भाग पिन्ना अवशेषी अंग है, पिन्ना अवशेषी अंग, पिन्ना 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 पिन्ना। कान का पर्दा जो होता है उस पे कंपन होता है कितने सेकंड तक? 1/10। कितने सेकंड तक? कान में मोम भर जाता है। आगे पढ़ेंगे जब ग्रंथि पढ़ाएंगे तब, कौन सी ग्रंथि, मोम, कौन सा कीचड़, कौन सा आंसू, कौन सा लार, कौन सा आंखों में प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है आइरिस। लेंस का समायोजन करता है सिलियरी मांसपेशी। कितनी होती है? 6। मानव लेंस किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस। प्रतिबिंब बनता है रेटिना। बड़ा या छोटा? छोटा। सीधा या उल्टा? वास्तविक या आभासी? वास्तविक। पीछे ऑप्टिकल नर्व्स होती है। शंकुआकार क्या करती है? रंग। शंकुआकार रंग। बेलनाकार प्रकाश। बेलनाकार बेलनाकार। बाकी तो सब ताम झाम गए। ऊपरी भाग कार्निया, नेत्रदान के समय कान हो गया। बाकी कान आंख में है कौन चीज? कुछ है? वो तो ह्यूमरस, उसी कारण आंखें क्या होती है? फूली हुई रहती है। एक्वस ह्यूमरस लेंस के आगे, विट्रस ह्यूमरस रेटिना के आगे होता है। आंखों की बीमारी भी पता ही है। हाँ, आंखों की बीमारी आगे भी होगा बीमारी में। मतलब तैलीय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? त्वचा में। श्वेत ग्रंथि त्वचा में। तैलीय ग्रंथि क्या बनाएगी? सीबम। अश्वेत ग्रंथि पसीना। त्वचा का बाहरी भाग इपिडर्मिस, आंतरिक भाग डर्मिस। काम लायक होता है डर्मिस। कपड़े बनते हैं चमड़ा के डर्मिस। बेल्ट बनेगा डर्मिस। ग्रंथियां पाई जाएंगी डर्मिस। बाल निकलता है डर्मिस। ऊपर वाला भाग इपिडर्मिस। ऊपर वाला भाग इपिडर्मिस। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन। ग्रंथि देखते हैं हम लोग, क्या देख लेते हैं? ग्रंथि। बहुत पास आ गए हम लोग ही। बताइए, बहिर्स्रावी ग्रंथि से हार्मोन या एंजाइम? एंजाइम। बहिर्स्रावी ग्रंथि ब्लड से मिलता है कि नहीं? नहीं। इसका अलग नस होता है कि ब्लड में घूमता है? अलग नस होता है। क्या होता है? अलग नस। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं इनमें क्या चीज? 3 विशेषता। इसे क्या निकलेगा? एंजाइम। क्या निकलेगा? एंजाइम। ये ब्लड से टच होते हैं? नहीं होते हैं। अतः इनके लिए अलग से नस यानी डक्ट दिया होता है। अलग से नस यानी डक्ट दिया होता है। पाचन ग्रंथि किसमें आएगा? बहिर्स्रावी। पाचन ग्रंथि बहिर्स्रावी। पाचन ग्रंथि बहिर्स्रावी। पाचन ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि बहिर्स्रावी। आंसू बनाने वाली जो बहिर्स्रावी होती है, आंसू बनाने वाली दूध ग्रंथि बहिर्स्रावी। लार ग्रंथि लेक्राइमल ग्रंथि से आंसू, लेक्राइमल से आंसू, लेक्राइमल से मोमिवियन से कीचड़, मोमिवियन से लेक्राइमल से आंसू, मोमिवियन से कीचड़, लेक्राइमल से आंसू, मोमिवियन से सेरोबीन से, सेरोबीन से, सेरोमीन से मोम, सेरोमीन से मोमिवियन कीचड़, लेक्राइमल मोमिवियन, लेक्राइमल। श्वेत ग्रंथि से पसीना, तैलीय ग्रंथि से सीबम, तैलीय ग्रंथि से तैलीय ग्रंथि से सीबम बनता है। लेक्राइमल आंसू, लेक्राइमल, लेक्राइमल। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ी लीवर, सबसे छोटी पीयूष, हालांकि पीयूष से भी छोटी हाइपोथैलम, हाइपोथैलम। पिनियल ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड, बट ऑप्शन में पिनियल नहीं रहता है। अमूमन सबसे छोटी कौन होती है? पिनियल। सबसे बड़ी मोमिवियन से कीचड़, मोमिवियन से कैसे याद रखे? मोतियाबिंद से मोमिवियन याद रखिएगा, आंख में घुस जाएगा। लेक्राइमल सबको याद रहता है आंसू। मोमिवियन और सेरोमीन में दिक्कत होता है, तो मोतियाबिंद से याद रखिएगा। मोतियाबिंद हो जाएगा तो खूब कीचड़ फेंकता है, एक और कटोरा देखिएगा, एक और उठेगा तो एक और कटोरा। लीवर, हेपरिन निर्माण लीवर, पित्त का निर्माण लीवर, बिलिरुबिन निर्माण लीवर, बिलिरुबिन निर्माण लीवर, हेपरिन लीवर, फाइब्रिनोजेन लीवर, प्रोथ्रोम्बिन लीवर। जहरीले पदार्थ को मार देता है लीवर। सबसे तेज विभाजन होता है लीवर। जहर देके मारेंगे पता चलेगा लीवर से। अमोनिया को यूरिया में बदलेगा लीवर। भोजन का जूस का निर्माण लीवर, पित्त का निर्माण लीवर। ये सारा काम कौन करेगा? लीवर। कौन करेगा? लीवर। विटामिन ए जाता है लीवर, विटामिन ए लीवर, विटामिन ए लीवर। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में लीवर। फैट निर्माण लीवर, कोलेस्ट्रॉल निर्माण लीवर। हार्ट अटैक का कारण लीवर बोलता है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल नहीं लीवर बोल रहा है।
हार्ट अटैक का कारण कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल। कोई दिक्कत? लीवर से कुछ पूछे बता देंगे। अमोनिया को यूरिया, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन, पित्त का निर्माण, बिलिरुबिन, जॉन्डिस में लीवर, हेपेटाइटिस में सबसे तेज विभाजन, अपना क्षतिपूर्ति खुद करता है लीवर, जहर देके मारेंगे तो लीवर, जहर को प्रभाव को खत्म कर देता है लीवर, वसा का निर्माण लीवर, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन लीवर, विटामिन ए लीवर, सब का सब क्या हो जाता है लीवर। लीवर इसकी कोशिकाओं को हेपेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटिक कहते हैं। आगे बढ़े। जो बच्चा जिसमें हड्डी नहीं बना है, अभी माँ के पेट में भ्रूण है, उसमें ब्लड कहाँ बनता है? लीवर। लीवर में कुपर सेल पाए जाते हैं। बफरिंग होने लगा, 1 मिनट सही हो जाएगा, बस 1 सेकंड दे दीजिए, सही हो गया। बफरिंग हो रहा था, बस 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 सही हो गया, हो गया। निकलता है थायराइड। बताइए, थायराइड को हिंदी में ऑव2, थायराइड को हिंदी में और प्रोटीन बनाता है थाइमस, प्रोटीन बनाएगा थाइमस। नींद लाता है पिनियल, नींद लाता है पिनियल। लड़ो उड़ो एड्रिनल, लड़ो उड़ो। जनन ग्रंथियों को गोनाड ग्लैंड, किसके बने होते हैं? एस्टेराइड। जनन हार्मोन एस्टेराइड, जनन हार्मोन, बाकी हार्मोन प्रोटीन, सारे हार्मोन प्रोटीन। जनन हार्मोन एस्टेराइड, जनन हार्मोन, जनन हार्मोन, जनन हार्मोन, जनन हार्मोन। पेंक्रियाज यानी अग्नाशय कैसी ग्रंथि? मिश्रित। कैसी है? मिश्रित। इसके कितने हिस्से? 3, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। इंसुलिन निकलता है बीटा, इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है, इंसुलिन। इंसुलिन भी किसका बना होता है? प्रोटीन का। इंसुलिन भी किसका बना होता है? प्रोटीन। इंसुलिन प्रोटीन का बना होता है। कोई दिक्कत नहीं। बताइए, कपाल गुहा कहाँ पाया जाता है? खोपड़ी में। मुख गुहा मुंह में, वक्ष गुहा छाती, उदर गुहा पेट, उदर गुहा पेट। ये सारा गुहा याद रहेगा। शरीर की इकाई कोशिका, ब्रेन की इकाई न्यूरॉन, हार्ट की इकाई कार्डियक, लीवर का हेपेटिक, लीवर का किडनी का नेफ्रॉन, किडनी का डायलिसिस कहाँ होता है? डायलिसिस होता है 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो, 1 ग्राम ग्लूकोज से 4. कार्बोहाइड्रेट से 4.2, लेकिन प्रोटीन से 4.3, वसा से 9.2, वसा से कार्बोहाइड्रेट खर्चा नहीं करेंगे तो वसा बन जाता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट में होता है। कार्बो से क्या हो गया? कार्बन, ओ से HY से हाइड्रोजन, तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसी का होता है फैट, इसी से क्या बनता है? फैट। और इसमें नाइट्रोजन जोड़ देंगे तो प्रोटीन। सबसे मुश्किल से पचता है प्रोटीन, नाइट्रोजनी उर्वरक होता है प्रोटीन, नाइट्रोजनी होता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट को खर्चा नहीं करेंगे, क्या बनेगा? फैट। क्या कहता है? फैट। पाचन की क्रिया में वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। और कौन करता है? ट्रिप्सिन नहीं, पीत, पीत, पीत। क्वेश्चन भी पूछेगा, एंजाइम ना होते हुए भी पाचन करता है पीत, एंजाइम ना होते हुए पाचन करेगा, एंजाइम ना होते हुए पाचन करेगा, पीत करता है। विटामिन बताइए, कार्बनिक होते हैं कि नहीं? होते हैं। विटामिन कार्बनिक होते हैं कि नहीं? प्रतिरक्षी विटामिन ए, आंखों के लिए ए, बेरी बेरी बी, शराब पीने से नष्ट होगा, भोजन छीनने पे सी, उबाल देंगे तो सी, खट्टे फलों में सी, घाव भरता है सी, शराब पीने से सी, पेशाब करने से नष्ट हो जाएगा सी, सबसे तेज बनता है डी, सनशाइन विटामिन डी, हार्मोन होता है डी, हमारा शरीर अपने से बना लेता है ई, हमारा शरीर अपने से बना है ई, जनन क्षमता के लिए ई, जनन क्षमता के लिए, खून के थक्का बनने के लिए के, बताइए हेमरेज का कारण बनता है के, हेमरेज का कारण के, कॉम्प्लेक्स विटामिन बी, कॉम्प्लेक्स विटामिन बी। सबके रासायनिक नाम याद रहेंगे? याद है कि नहीं है? हाल फिलहाल में पढ़ाए थे, भूलेगा सब कैसे? एक बार और, रेटिनॉल ए, थाइमीन, एस्कॉर्बिक एसिड सी, कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, फिलोक्विनोन,
फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन याद है। अब B1 को, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन, BC नियासिन। इसी को निकोटिनामाइड कहते हैं। निकोटीन यानी तंबाकू वाला तीनों टाइम खाता है, बताए थे जी। 4 होता है B5 पेंटोथाइमिन, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 फॉलिक एसिड, 11 को फॉलिक एसिड, और राइबोफ्लाविन 12, B12 को साइनोकोबालामिन, B12 को साइनोकोबालामिन। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? B12, कोबाल्ट पाया जाएगा B12, कोबाल्ट पाया जाएगा। एंजाइम क्या प्रोटीन के बने होते हैं? हार्मोन किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। हार्मोन किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। आयरन की मात्रा शरीर में ज्यादा या कम? कम। आयोडीन कम, आयोडीन कम, लेकिन कार्बन ज्यादा, हाइड्रोजन ज्यादा, कैल्शियम ज्यादा, कैल्शियम ज्यादा। समझ में कि नहीं गया? आयरन कम, आयरन ज्यादा होगा, मूर्छा जाएगा आदमी, चुंबक कुंबक खींच लेगा हम ही लोग को, आदमी सट जाएगा। कोनो स्कूल से लेट आएगा, आदमी पूछे काय लेट थे? ऑक्सीजन कितना परसेंट? 65। उपापचय क्रिया मेटाबॉलिज्म में टूट फूट दोनों शामिल होता है। निर्माण की क्रिया एनाबॉलिज्म, टूट फूट की क्रिया कैटाबॉलिज्म, श्वसन कैटाबॉलिज्म, पाचन कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन निर्माण एनाबॉलिज्म, प्रोटीन निर्माण एनाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट निर्माण एनाबॉलिज्म, ग्लूकोज निर्माण एनाबॉलिज्म। आगे बढ़े। जैव उत्प्रेरक का काम कौन करता है? एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन क्या करते हैं? उत्प्रेरक का काम करते हैं। क्या करेंगे? उत्प्रेरक। मानव रोग याद है? बस इसका ट्रिक याद रहना चाहिए, बाकी तो सब हो ही जाएगा। ट्रिक याद है कि नहीं? प्लीज सर, माय लिटिल सन। प्रोटोजोआ द्वारा पेकामसोप, प्रोटोजोआ द्वारा पेकामसोप, पेकामसोप। ये किसके द्वारा? प्रोटोजोआ। किसके द्वारा? प्रोटो। इसमें सबसे फेमस मलेरिया, माना एनाफिलीज मलेरिया। इसमें कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। किस अवस्था में? एस्पेरोजॉइड। किस अवस्था में? कौन सा अंग? एस्पिलिन। कौन सी दवा? सिनकोना की छाल से कुनैन। अभी इसके जगह पे सिनकोना। मलेरिया मुक्त देश चीन। हो गया। क्लोरोक्विन। रेबीज मुक्त। दाद खाज, ए दाद खाज, ए दाद खाज, खाज। एक्जिमा, एथलीट फुट, दांत, दमा, खाज, गजापन, ये सब किससे होता है? कवक द्वारा। किसके द्वारा? कवक द्वारा। नहीं है डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का, डीप सिटी का, डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, काली मौत प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, धनुष टंकार टिटनस, क से काली खांसी, कु से कुष्ठ रोग, ट से टिटनस, कौन सा? टिटनस, टाइफाइड, यहाँ टिटनस हो गया, ये टाइफाइड, नी से निमोनिया, ह से हैजा, से। क्वेश्चन सुनिए। जड़ों का विकास किससे होता है? मूलांकुर से। जड़ का विकास मूलांकुर से। जड़ की पहचान कोना निकलेगा। गाजर मूली जड़ है, सलजम चुकंदर जड़ है, आलूआ स्वीट पोटैटो जड़ है, स्वीट पोटैटो जड़ है। तने का निर्माण प्रांकुर से, तने का निर्माण तना में कोना होता है। अदरक हल्दी तना है, आलू ओल तना है, लहसुन प्याज, लहसुन प्याज को सलकंद में, पानी रहता है सलकंद में, और इसको आलू ओल को कंद में, आलू ओल, अदरक हल्दी प्रकंद में, अदरक हल्दी प्रकंद, अदरक हल्दी प्रकंद में आता है। बताइए, जो जड़ बाहर निकल जाते हैं उन्हें अपस्थनी, बाहर निकल गए तो अपस्थनी। 90 डिग्री पे है तो अस्तम, झुका है तो अस्तम, 90 डिग्री पे अस्तम, झुका रहेगा तो अस्तम। हवा में तना रहता है तो वायवीय तना। ज्यादातर तना कैसे होते हैं? वायवीय। घास का अर्धवायवीय, आलू का भूमिगत तना, ओल भूमिगत तना, अदरक हल्दी भूमिगत, लहसुन प्याज, लहसुन प्याज भूमिगत तना होता है। आलू का हरा रंग
सोलेनिन। प्याज में आंसू आते हैं, सल्फोनिक एसिड। लहसुन का गंध, सल्फर या सोलेनिन। एलासीन होता है, सोलेनिन के कारण तो आलू हरा हो जाता है। तुर्कमीन हल्दी में, कुर्कुमिन हल्दी में पाया जाता है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र छेद को क्या कहते हैं? एस्टोमेटम। गैसों का विनिमय, एस्टोमेटम। प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आर्टिफिशियल प्रकाश चलेगा? इसमें प्रकाश चाहिए या धूप? प्रकाश। धूप से मतलब नहीं है, क्या चाहिए? प्रकाश। 1 से 2% प्रकाश भी रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण हो जाए। 3 रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है, लाल, नीला, बैगनी। लाल नीला, लाल नीला और हरा में होता है, लाल नीला और बैगनी में होता है प्रकाश संश्लेषण। पत्तियों में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च की जांच के लिए आयोडीन घोल का प्रयोग करते हैं। एक बीजपत्री की पत्तियां लंबी और द्विबीजपत्री की छोटी। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइटिव। इनकी पत्तियां किसका रूप? कांटे का। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां कीटभक्षी। फूलों का पुरुष भाग क्या कहलाता है? पुमांग। फूलों का नर भाग, मादा भाग। नर भाग, नीचे वाला भाग थैलेमस, मादा भाग जयांग, जयांग के कितने हिस्से? 3। कौन कौन? अंडाशय, वर्तिकाग्र। ये क्या चीज है? अंडाशय, वर्तिका और ये वर्तिका। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिका। ये बोलिए पुंकेसर। पुरुष भाग को पुमांग, इसे एंड्रेसियम कहते हैं, इसे गाइनेसियम कहते हैं। गाइनोकोलॉजी जो होती है महिला डॉक्टर की होती है। क्या होती है? महिला। इसमें कितने भाग? 2। इसमें भी पहला होता है पुंकेसर। इसके बाद परागकोश। क्या होता है? परागकोश। तीसरा परागकण। बताइए परागण कहाँ होता है? वर्तिकाग्र पर। निषेचन अंडाशय। फल निर्माण अंडाशय। बीज निर्माण बीजांड। वास्तविक फल अंडाशय। असत्य फल पुष्पासन। अनिषेच फल वर्तिकाग्र पर। उल्टा हो जाता है। बताइए सबसे ज्यादा परागण किससे होता है? हवा से। पर परागण अच्छा कि स्व परागण? पर परागण। कौन सा परागण? फूलों में किसके द्वारा? भंवरों द्वारा। किसके द्वारा? कमल के फूल में भंवरा, फूलों में भंवरा। सबसे बड़ा फूल रेप्लेसियम, किसके द्वारा? हाथी। सबसे छोटा फूल वोल्पिया, किसके द्वारा? कीटों द्वारा। गेहूं, अनाज, इस सब में हवा दो। अच्छा होता है पर परागण। क्या होता है? पर परागण। बताइए परागण कहाँ होता है? वर्तिकाग्र। निषेचन अंडाशय। परागण, निषेचन, फल निर्माण, भ्रूण निर्माण, बीज निर्माण, असत्य फल। फलों का मुख्य काम बीज की रक्षा। बीज का बाहरी भाग टेस्टा, अंदर का भाग टिग्मा। बाहरी भाग टेस्टा, अंदर का भाग टिग्मा। बाहरी भाग, आंतरिक भाग। बीजों का निष्क्रिय से सक्रिय में आना अंकुरण। अंकुरण को अंग्रेजी में जर्मिनेशन के लिए कौन हार्मोन? जिब्रेलिन। जर्मिनेशन के लिए जिब्रेलिन। बताइए इसके लिए क्या चीज की जरूरत? सबसे पहले जल, उसके बाद आर्द्रता यानी नमी। आर्द्रता को मतलब नमी। इसके बाद तापमान, उसके बाद वायु। इसी 4 चीजों की क्या होती है? जरूरत होती है। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन। कौन हार्मोन? जिब्रेलिन। क्या इसके लिए सूर्य की जरूरत होती है? क्या इसके लिए किसी मिट्टी की जरूरत होती है? क्या इसके लिए खाद की जरूरत है? क्या किसी पोषक पदार्थ की जरूरत है? नहीं, कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है। बीजों का निष्क्रिय से सक्रिय में आना अंकुरण। निष्क्रिय से सक्रिय में आना। बीज की रक्षा कौन करता है? परिपक्व अंडा से क्या बन जाते हैं? फल। और असत्य फल कहाँ बनते हैं? हाँ, पुष्पासन।
बताइए अनिषेज फल का कैसा होता है? उल्टा। अनिषेज फल, असत्य फल कहाँ होते हैं? पुष्पासन। कहाँ पे? पुष्पासन। कहाँ पे? पुष्पासन। जिसके बीए चिकने होते हैं बेरी, उसे क्या कहेंगे? बेरी। जिसका बिया बड़ा होगा आस्ठिल, बिया बड़ा होगा आस्ठिल। लीची का खाएंगे? एरिल। सेब नाशपाती का? पुष्पासन। सेब नाशपाती। धान और नारियल भ्रूणकोश। धान नारियल। अनार टेस्टा। अनार टेस्टा, बिया का ऊपरी भाग कहते हैं अनार टेस्टा। अनार अमरूद अंगूर पूरा फल। आम पपीता मध्य फल विधि। आम पपीता बीज के कितने भाग? 2। बाहर वाला टेस्ट, अंदर वाला 3। बीज के कितने कोट होते हैं? 2। पत्र कितने? 2। एक बीज पत्री, दुई बीज पत्री। एक बीज पत्री का बिया लंबा। गेहूं कैसा? एक बीज पत्री। खजूर एक बीज पत्री। धान एक बीज पत्री। मक्का एक बीज पत्री। केला एक। आम दुई बीज। जामुन दुई बीज पत्री। चना, मटर, ये जितने छोटे पत्ती वाले क्या होते हैं? द्वि बीज पत्री। एक बीज पत्री और द्वि बीज पत्री। जर्मिनेशन के लिए यानी अंकुरण के लिए कौन सा हार्मोन? कौन हार्मोन? जिब्रेलिन। अंकुरण के लिए क्या सूर्य की जरूरत है? हवा की जरूरत है? हवा के लिए है भाई ना। एक कहते कि बस एगो को याद रखिएगा, बृहद वाला। क्या ट्रिक था? चॉपकिंस। चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। सी से कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस पोटेशियम। इग्नोर नाइट्रोजन सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम सबसे ज्यादा कार्बन। ये सब का सब क्या है? बृहद है। ये क्या है? बृहद है। इसे मैक्रो कहते हैं। और इसके अलावे जो आ जाए माइक्रो। आयरन माइक्रो। हाँ, उसका भी ट्रिक बता देना। मन को जीत कल मत बोल फनी। उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यही वाला याद रखना है। कोई दिक्कत? चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। भूख प्यास नहीं लगता है? आज मेरे कुछ खाए कि नहीं जी? अभी तो नहीं खाए, उठ के सीधे आ गए, यही सोए थे। इसकी प्राप्ति बीज। चाय की प्राप्ति प्राप्ति। कॉफी की प्राप्ति बीज। कॉफी की प्राप्ति दालचीनी छाल। दालचीनी सिनकोना कुनैन। आगे बढ़ते हैं। हार्मोन बताइए। प्रकाश की ओर बढ़ाता है ऑक्सीन हार्मोन। अंकुरण करता है जिब्रेलिन हार्मोन। फूल खिलाता है फ्लोरिजेन। घाव बढ़ता है ट्राउमेटिन। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन आगे बढ़े। कोशिका विभाजन। अरे क्या खाते हैं? फूल में कुकुर बिटेसी। कुकुर बिटेसी, देखियो कितना खुश है कुकुर बिटेसी बोल के। लसलसेबल नास, हाँ मालवेसी। कौन से में? मालवेसी। संतरा नींबू मौसमी रूटेसी। भिंडी मालवेसी। कपास धतूरा नेनुआ को भी कुकुर बिटेसी। सूरजमुखी कंपोजिटिव। सूरजमुखी कंपोजिटिव। सूरजमुखी सूरजमुखी कंपोजिटिव। सूरजमुखी कंपोजिटिव।